सुप्रभात। ईश्वर अच्छे मनुष्य को भी प्रेम करता है और बुरे मनुष्य को भी। ईश्वर अच्छे मनुष्य को भी प्रेम करता है और बुरे मनुष्य को। मनुष्य तब तक आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता जब तक उसके मन में इच्छाएं रहती। सदा उसकी मर्जी बनी रहे, हमारे मन में अपना कुछ भी ख्याल ना रहे, सब कुछ स्वाभाविक रहे। जब काम उसी की इच्छा से होता तो अपनी इच्छा से उसकी कामना करने से कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्यों नाहक अपनी इच्छा रखकर खुद को आवागमन के चक्कर में डालते हो? सच्चे रूप से जब अंदर हर प्रकार से उसकी ही इच्छा पर चलने लगोगे, अच्छे बुरे को सुख दुख नहीं मानोगे, तभी सच्चे मन की या सच्चे रूप की पूजा होगी। तो ईश्वर अच्छाई और बुराई को समान देखता है। वो अच्छे मनुष्य को भी प्रेम करता है और बुरे को भी। दोनों को खाना कपड़ा देता है। तब हम बुरे से घृणा या क्रोध करें, दिखावे में भले ही कुछ करो, परंतु अंदर जरा भी मेल ना आए। यदि हमारे मन में घृणा या नाराज़गी पैदा हो गई तो हमने स्वयं भी उस बुराई को ग्रहण कर लिया। हमें तो अपने को धार्मिक बनाना है, तो फिर हमें ईश्वरीय गुण होने चाहिए। किसी के दोष अथवा बुराइयों को अगर तुम जानते हो तो उसको दूसरों पर प्रकट ना करो। उसके गुणों को दूसरे से कह सकते हो। यदि तुम्हारा जीवन चरित्र पवित्र और सात्विक है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हारा हित नहीं कर सकती। हृदय के पर्दे को हटा दो, सबको जो भी अंदर है सब प्रभु को दे दो। यदि कोई पाप या गलती हो जाए तो उसे मन द्वारा सच्चे भाव से प्रार्थना के साथ उसको अर्पण कर दो। पर्दा हटने पर ज्योति प्रकट होगी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना कर लेना चाहिए। पूजा में नियमित बनो, अपने आदर्श को अपने सामने रखो, उसमें व्यवधान ना हो, वो पार लगा देगा। पूजा का नियम ही शीघ्र आदर्श तक पहुंचा देगा। एक दिन भी उसमें अनियमितता ना हो। शुद्ध होकर बैठो। देवता और महापुरुषों की मुक्त आत्माएं होती हैं। महापुरुषों की मुक्त आत्माएं आती हैं, अनियमित होंगे तो वह दुखी होकर लौट जाएंगे। महापुरुषों के वास्ते शांति की प्रार्थना करने से ईश्वर तुमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि तुम उसके भक्तों के वास्ते कर रहे हो। शांति पाठ को रस्म नहीं बनाना चाहिए। सोने से पूर्व सब कुछ पाप पुण्य जो कुछ दिन में सोचा या किया है उसको भगवत अर्पण कर दो। आँख खुलते ही प्रातः प्रार्थना व ध्यान में जागो ताकि पूजा का तार ना टूटे। जब कभी गंदे पवित्र और अशुभ भाव मन में उठे तो फौरन याद में रख जाना चाहिए, धन्यवाद देते हुए। सब कुछ उसको अर्पण कर दो तो मन में दुख व बेचैनी नहीं होगी। काम, क्रोध, मद, लोभ ईश्वर प्रदत्त गुण है। इनका समुचित प्रयोग मनुष्य को आदर्श बना देता है, अन्यथा पतन संभव है। अब अपने बारे में लोगों को शक बना रहा है कि मैं भक्त हूँ या ईश्वर का प्यारा। कभी भी ये आशा ना करे कि कोई मेरे पास पूजा सीखने आए, और यदि आ जाए तो अपने को भंगी से तुच्छ समझकर उसकी सेवा कर दे। हम नाच रंग तफरी के लिए सारे काम काज शीघ्र समाप्त करके वक्त निकाल लेते हैं। सिनेमा शहर के वास्ते हजार प्रकार के बहाने झूठ बोलकर समय निकाल लेते हैं, परंतु ईश्वर के लिए नियम से सुबह शाम आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। ये गुनाह है। सत्संगियों के यहाँ ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। जब कभी कुछ सेवा कार्य करें या गुरुजनों का कार्य करते रहने का ख्याल दिल में आए तो ध्यान रहे दावत खुदा हो, कहीं दावत खुद ही न हो जाए। धन, मन और बुद्धि को भगवत मार्ग से हटा देता है। मन उसके दास की नहीं खेल खेलने लगता है। उसमें वासना की पूर्ति व इच्छा व अहंकार की लहर उठती है, जो आदमी को सच्चे मार्ग से हटाकर सांसारिक भोग में फंसा देती है। अब संसार में रहकर क्रोध करना होता है। ध्यान में रहने से क्रोध का मन पर असर नहीं होता। बाहर से दूसरों को जहाँ आवश्यकता है भला बुरा कहो, डांटो, फटकारो, परंतु मन में शुभ प्रेम की धार बहती रहे। ये उसी समय संभव है जब आदर्श सामने हो। किसी से कपट की बातें ना करें। कपट पाप है, उसको भोगना होगा। उसका आध्यात्मिकता बाह्य आडंबर का मोहताज नहीं है। दुनिया में उसी प्रकार रहो जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है। तो नींद का प्रथम भाग सात्विक निद्रा होगी, यही कल्याणकारी है। उपासना में जितना भी तुम नियमित होंगे अपने को उसके समर्पण करते जाओगे। कोई योग से चाहे जितनी उन्नति कर ले, मछली की तरह पानी पर तैरने लगे, पक्षियों की तरह हवा में उड़ने लगे, ऐसे आदमी का भी कोई भरोसा नहीं कि
कब किस समय उसका पैर गड्ढे में जा गिरे। इसलिए अखलाक का दुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे दृढ़ता आती है। इसके लिए याद बनाए रखना ज़रूरी है। आप अक्सर कहते थे कि हे राम तेरे हाथ लाज, उसे भी एक तरह से कराते हुए, और लोगों के पूछने पर बताते कि भाई जब तक ये 5 तत्वों का शरीर है, कितना ही ऊंचा संत महात्मा क्यों ना हो, क्या पता कब पतित हो जाए। इसलिए अपने गुरुदेव की याद बनाए रखने से गिरने का डर नहीं रहता। अब ईश्वरीय भेदों को सबके सामने ना खोलें, नहीं तो उसकी कृपाधार से वंचित हो जाएंगे। अपने अर्जित कर्मों के लिए क्षमा मांगें, फिर न करने का प्रण करें तथा पुण्य कर्मों के लिए उसे धन्यवाद दें। तो जिस प्रकार पपीहा स्वाति बूंद की आशा में अपना मुंह ऊपर किए रहता है कि न जाने किस समय अमृत बिंदु मुंह में गिर पड़े, ठीक उसी प्रकार हम ईश्वर ध्यान में आश लगाए रहें। जाने कब उसकी अमृत धार, उसका प्रकाश हमारे हृदय को शुद्ध कर दे, वही घड़ी हमारे जीवन को शुभ देन होगी। भगवान से जो कुछ मांगा जाता है वो भक्त को मिलता है, परंतु जो भक्त केवल भगवान को ही मांगता है उससे दुनियावी चीज़ें धीरे धीरे छीन लेते हैं, अंत में अपने आप को दे देते हैं। ईश्वर भक्त के सांसारिक काम सब पूरा करता है। ईश्वर से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से करती है। उसमें किसी भी प्रकार की गरज शामिल नहीं होती और वो हर हाल में पति के गुण गाती रहती है। पति की मोहब्बत के सामने उसके लिए तकलीफ और आराम एक जैसी। शुभ काम करना अच्छा है, मगर शुभ काम वो अच्छा है जिसमें आपा शामिल ना हो, तब ईश्वर की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी और वो निष्काम होगी। शुभ अशुभ का ख्याल करना उसकी मोहब्बत की मजदूरी मांगना है। साधक को पक्का दुनियादार बनना चाहिए। भाई बहन पत्नी व बच्चों को देखने से दुनियादारी मत भूलो, और दुनियादार से बात करते हुए अपने कवच को पहनना मत भूलो। हर आदमी के अंदर से एक धार निकलती है जो पास आने वाले हर आदमी या हर दूसरा आदमी पर असर डालती है। तो संत के पास बैठने से उसके अंदर की आत्मधार तमोगुणी वृत्ति को दबा देती है। इसलिए सत्संग जरूरी है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।